बिहार में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले बिहार में सबसे ज़्यादा सियासत मुसलमानों को लेकर हो रही है। बिहार में 17% मुसलमान हैं और मुसलमानों को किसकी इफ्तार पसंद है और किसकी सौगात पसंद है। बिहार के आम मुसलमान क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और आम मुसलमान बिहार में किसके साथ हैं, ये जानने की कोशिश हम करते हैं। ये बताइए, आम मुसलमान क्या सोचता है, क्या चाहता है। इफ्तार को लेकर बहुत सियासत हुई, कई मुस्लिम संगठनों ने किसी का बहिष्कार किया, किसी के यहाँ गए, लेकिन सोचते क्या हैं, किसके साथ हैं मुसलमान? मुसलमान इंसानियत के साथ हैं और रोज़ा नमाज करते हैं तो इंसान के काम आना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां हैं, सब मुसलमान को लेकर राजनीति करते हैं, अभी भी कर रहे हैं लोग, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, जीतन राम मांझी हो, निषाद समाज के लोग भी कर रहे हैं। तो सबका तरक्की देखना चाहिए, मुसलमानों का भी और गैर कौम का भी देखना चाहिए, और लोग भी जो हैं कास्ट हैं, सब लोगों को लेके चलना चाहिए। पिछले साल में कहते हैं लोग कि 15 साल जंगल राज, ये बोल के लोग 20 साल राज किए, ना कुछ कर पाए, ना इंडस्ट्री लगाई, ना कुछ किए, खाली बोलते हैं जंगल राज था, ऐसे था वैसे था। वो लोग निकल नहीं पाते हैं। सब लोग निकलते थे उस टाइम भी, किसी को दिक्कत नहीं थी। किसकी रहनुमाई किसकी पसंद है? सब रहनुमा बनते हैं, लालू प्रसाद यादव हों या फिर नीतीश कुमार हों या फिर मोदी जी ईद के पहले सौगात दे रहे हैं, सौगाते मोदी। आपको पसंद क्या है? मुसलमान क्या सोचते हैं? मुसलमान इंसानियत सोचते हैं कि हर कोई को इंसानियत पसंद हो और एक मिल कर के एकता में रहना पसंद करते हैं। सरकार किसी की भी हो, हम लोग इंसानियत पसंद करते हैं और इंसान से रहने का कोशिश करना चाहिए, एक दूसरे को कोई गलत नहीं ठहराए। ये सबसे बड़ा नहीं, ये तो सच्चाई है, ये तथ्य है। लेकिन चुनाव के पहले चूंकि चुनावी बातें होती हैं, तो देखिए अभी इफ्तार का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार के इफ्तार का कुछ लोगों ने बहिष्कार किया, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, वक्फ विधेयक को लेकर के यहाँ धरना हो रहा है। सब आपकी रहनुमाई करने को, आपको साधने की कोशिश में हैं, लेकिन आप किसके साथ? कोई भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है ना। और सब चीज़ हो रहा है लेकिन कोई देख नहीं रहे इस चीज़ को कि क्या होना चाहिए। अरे हम लोग भी तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं, इसी जगह से आए हैं, कहीं से न हमारे बाप दादा भी यहाँ पे रहे हैं, तो हम लोग तो कहीं अलग के है नहीं, तो फिर हम लोग के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। और हम लोग तो अच्छा ही चाहते हैं कि देश का, मुल्क का तरक्की हो, हम लोग भी इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ करके ले। और सरकार कोई हो, हम लोग के खिलाफ जो काम करेगा उस पर तो हम लोग नहीं रहेंगे उसके साथ में, जो हम लोग के साथ रहेगा उसके साथ हम लोग फिर भी थोड़ा खुलकर बात करें। लालू, नीतीश, मोदी, देखिए सब लोग अपना अपना रोटी सेकते हैं, कोई किसी के लिए है नहीं, है ना। सबका अपना अपना पॉलिटिक्स है, अपना अपना काम है, अपना दही को कोई खट्टा नहीं कहना चाहते हैं। हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, वक्त आता है तो सब पीछे हट जाते हैं। आपको किसकी दही पसंद है? हम लोग बस जो सही रहेगा उसके साथ चलना है, बस हाथ मिलाना उसी के साथ। मोदी जी ने कहा कि ईद के पहले हम सौगात देंगे, एक जिसमें लच्छा होगा, लुंगी, टोपी, कपड़ा। ये देखिए, वो तो घर के गार्जियन हैं, उनको तो बोलना ही चाहिए हर जगह, हर भी कोई भी हो। हम अपने घर के गार्जियन हैं तो हमको अपना बोलना चाहिए कि भाई मेरा लड़का इधर उधर नहीं हो। गार्जियन है ना, गार्जियन को तो अच्छा बात बोलना चाहिए, क्योंकि न तफरका नहीं फैले। आपके एक बोलने से हमारा सारा आवाम खुश हो गया, इससे बड़ा बात क्या चाहिए? आवाम क्या सोचती है? लालू प्रसाद यादव को भरोसा है अपने मुसलमानों पर, नीतीश कुमार कहते हैं हमने बहुत काम किया है, मोदी जी कह रहे हैं कि ईद के पहले हम सौगात देंगे मुसलमानों को, लेकिन आम मुसलमान को चाहिए क्या और वो सोचते क्या हैं? आम मुसलमान यह सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार और मोदी जी की स्थिति यह है कि जब जंगल में आग लग जाती है तो बंदरिया अपने बच्चे को रखकर उस पर अपना जान बचाने के लिए खड़ी होती है। तो नीतीश कुमार का जो सेकुलर ढोंग था, आरएसएस के गोद में जो 19 साल बैठे रहे, अंततो गत्वा भाजपा ने उनके उस ढोंग को खत्म कर दिया वक्फ बिल के सवाल पे। और अब जंगल में आग लग गई है जिसमें न तो नीतीश कुमार का खैर है और न मोदी का। किसी की खैर नहीं है। आप किसका खैर मकदम करेंगे? हम देखिए, जब तक अगर नीतीश कुमार अपना जो है अपना इरादा जो है साफ नहीं कर देते, तब तक हम लोग भी कुछ नहीं बता सकते। अगर वो वक्फ बोर्ड के बिल के समर्थन में जाएंगे तो उनकी सरकार तो जानी है फिर। अच्छा, अगर उसके खिलाफ अगर वोट करते हैं तो फिर मुस्लिम समाज उनका समर्थन करेगा। मतलब आपको दुराव नीतीश कुमार से नहीं है, उनके समर्थन या विरोध से, कि वक्फ विधेयक का वो समर्थन करते हैं या विरोध बिल करते में साफ साफ उसमें जाहिर है कि उसमें वक्फ बिल जो भी है, अब वो हमारे समाज का है ना। हमने अगर
मेरे बाप दादाओं ने दान किया, अल्लाह के नाम पे वक्फ किया, तो उसमें सरकार क्या करेगी? वो भाई उसमें कब्रिस्तान है, मस्जिद है, दरगाह है, जो भी है वो हमारी जो कमेटी है वक्फ पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है वो ना फैसला करेगी सर। अब उसमें गैर मुस्लिमों को उसमें दाखिल किया जा रहा है, कहीं पे भी मंदिर के ट्रस्ट में या सिख समुदाय के ट्रस्ट में कहीं मुस्लिम है नहीं है ना, तो फिर कैसे जो है पर्सनल लॉ बोर्ड में वो गैर मुस्लिमों को दाखिल कर देगी? वो भी इलेक्शन नहीं कराएगी, वो सरकार नॉमिनेट करेगी। सबसे बड़ा जो है इशू तो यही है। लेकिन बिहार में ये चुनावी मुद्दा एक बन गया है, बिहार में चुनाव है और इस बिहार में पर ये चुनावी मुद्दा तो बनेगा ही। उसमें देखिए नीतीश कुमार भी हैं, चिराग पासवान भी हैं और उसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं, तो इनकी सरकार। बिहार के मुसलमान किसके साथ हैं? बिहार के मुसलमान वो तो पत्ता खुलने के बाद ही पता चलेगा। जब तक वो अपना जो है पत्ता नहीं खोलेंगे तब तक हम लोग अपना मुसलमानों को पत्ता नहीं पसंद क्या है? किसकी इफ्तार पसंद है? खोलेंगे। हाँ? इफ्तार किसकी पसंद है? इफ्तार देखिए ये सब राजनीतिक है, सब अपना अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं। मोदी जी जो सौगात दे रहे हैं, कह रहे हैं सौगाते ईद एक बात ईद बताइए, देंगे। मोदी जी 2015 में 1.25 लाख करोड़ का सौगात दिए थे, कहाँ है वो? बताइए ना। 1.25 लाख करोड़ का 80 कर दूं कि 70 करूँ कि 80 करूँ, 80 करूँ कि 90 करूँ, 1.25 लाख करोड़ कहाँ गया वो? आया तो नहीं आज तक। ना नीतीश कुमार जी ने आज तक सवाल किया उनसे। आज तक पिछले पता नहीं कितने साल से जो है स्पेशल स्टेटस का मांग रहे हैं, आज तक तो मिला नहीं बिहार को। तब भी उनके जो है समर्थन में सरकार चला रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। उनको भी, नीतीश कुमार जी को भी सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ सत्ता के लिए जो है गलत के साथ चले जाना वो भी सही नहीं है। वो सही नहीं है। सही क्या है? मुसलमान क्या सोचते हैं? बिहार में चुनाव है, सब मुसलमानों की रहनुमाई का दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों के सच्चे रहनुमा हम हैं। आपको क्या लगता है कौन रहनुमा है? देखिए अभी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिरोज अनवर है। मैं पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ। जी। अब भाजपा से रिलेशन है हमारा, तो मैं कहना चाहता हूँ नहीं, इसमें किसी तरह से हम एक आम मुसलमान से मैं पूछ रहा हूँ कि मुसलमान चाहते क्या है और बिहार में चुनाव है, मुसलमान क्या सोचते हैं? देखिए मुसलमान का जो आज भी मुसलमान है और कल भी मुसलमान थे, आज़ादी के बाद भी मुसलमान चले आ रहे हैं, ठीक है ना। अब रहा रद्द अमल की बात, तो हमारी हुकूमत कैसे सलूक किसके मुसलमानों के साथ या किसी के साथ, तो मुसलमानों के साथ कैसे सलूक हुआ 1947 आज़ादी के बाद। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, इंदिरा गांधी के दौर रहा, राजीव गांधी का दौर रहा, सारे लोग का हम दौर। आज की बात कर रहे हैं। आज चूंकि चुनाव ये है ना 2025 में मुसलमान क्या सोचते हैं? मुसलमान ये सोचते हैं कि हम सुकून चाहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है अच्छे ढंग से चलाए, सबको एक नज़र से देखे, और ये नहीं कि धर्म के नाम पर लोग अपना इशू। किसके साथ हैं? साथ किसके हैं? लालू हैं, नीतीश हैं, मोदी हैं, चिराग हैं, मांझी हम तो हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश के, चलिए। तो हम भाजपा के साथ हैं और नीतीश कुमार के साथ हैं, और मुसलमानों के लिए उन्हें जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे मुसलमान हैं जिसको कुछ मालूम नहीं है कि क्या इस्लामिक कल्चर क्या होना चाहिए। किसी पार्टी से नहीं, हम बस आम मुसलमान से पूछ रहे थे। उसमें ये है कि किसके साथ हैं? देखिए वो तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। और जो पार्टियां जो है वो देखिए सब अपनी अपनी रोटियां सेकती है, कोई मुसलमानों के हित में नहीं है। कोई मुसलमानों के हित में नहीं है। क्या मुसलमानों के हित में कौन पार्टी खड़ी हुई आपको नजर आए? आम मुसलमान को कौन पसंद है? किसके साथ हैं मुसलमान बिहार के? आरजेडी के। क्यों? हमेशा वो मतलब काम किया है मुसलमानों के साथ। मतलब लालू जी अपने समीकरण पर MOI समीकरण मुसलमान, या तो उस समीकरण की वजह से नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने काम किया, मोदी जी कहते हैं हमने सौगात दिया। वो भी किए, नीतीश कुमार भी काम किए, कप्तान घेराबंदी किए, भागलपुर राइट हंगामा में लोगों को पेंशन दिए, काम तो लोग भी किए। काम किए हैं नीतीश कुमार जी अगर काम किए हैं तो बिहार से क्यों पलायन होता है आज तक? क्यों पलायन होता है बताइए? आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने काम किया है। पलायन तो भाई बड़ी आबादी है बिहार का, रोजगार यहाँ कम है, पलायन तो होगा ही। बिहार से ज़्यादा आबादी महाराष्ट्र की है, यूपी की है। यूपी में भी इंडस्ट्री नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत वो नोएडा की तरफ, वो तो NCR समझ लीजिए एक दिल्ली ही हो गया। तो यूपी में भी रोज़गार की कोई कमी, रोज़गार है ही नहीं। बिहार में भी रोज़गार है ही नहीं, सब पलायन करते हैं, मजदूर यहीं से जाते हैं, चाहे आप आउट ऑफ इंडिया बोल लीजिए, चाहे इंडिया के कोने कोने में बोल लीजिए। सब आपके यूपी के मिल जाएंगे, बिहार के मिल जाएंगे, बंगाल के मिल जाएंगे, एक कोने कोने से। नीतीश ने काम नहीं किया आपको लगता है? नीतीश बाबू ने सिर्फ ठगा है बिहार वालों को। लालू जी ने?
लालू जी ने जो है थोड़ा बहुत जो है पिछड़ों को समाज को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसा नहीं कि लालू जी ने काम नहीं किया है, नीतीश बाबू ने भी काम किया है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं किया है। मोदी ने मोदी जी का तो भाई हम नहीं बता सकते। मोदी जी तो भाई अलग दुनिया के आदमी हैं।